नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। कल 10 और आज 11 तारीख की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का आज डिस्कशन हम करने वाले हैं। और बहुत सारे प्यारे साथी लिख रहे थे कि 10 दिन में एक बार करंट कराओगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। हमने कमेंट भी देखे आज की क्लास में। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं, पहले हमें टाइफाइड हुआ और ये मेरा हमेशा एक साथी रहा है करंट का, और करंट मेरा एक सब्जेक्ट रहा है। पिछले 20 दिन से देख रहे हैं, ये लैपटॉप हमारे बीमार होने के बाद काफ़ी ज़्यादा बीमार है। हम अपनी चीज़ें सारी इसी में करते हैं। इसकी एसडीडी अचानक ख़राब हो गई, इसकी रैम ख़राब हो गई। रैम इतनी महंगी है कि हम पढ़वा नहीं सकते, और इतना हम आप लोगों से अर्न नहीं करते हैं कि नया लैपटॉप ले सकें। उसके लिए हमें 50 बार सोचना पड़ेगा। तो हम प्रयास कर रहे थे कैसे भी ये सही हो जाए। हम डेली करंट अफेयर्स बना रहे थे। ये भी करंट अफेयर्स की हमने क्लास जैसे तैसे करके बनवाई है, ठीक है, क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स मेरा खुद का फेवरेट टॉपिक है और इसको हम बेहतर तरीके से खुद पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया और हम लगातार पढ़ाते भी रहे। लैपटॉप गड़बड़ इतना ज़्यादा कर रहा था, और मेरे आसपास जहाँ शॉप पे डालने जाओ वो कह रहे 3 दिन 4 दिन DD4 रैम जो है जल्दी मिलेगी नहीं। मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, तो हम अरेंज कर रहे थे कहीं से सेकंड हैंड मिल जाए, वो भी नहीं मिल रही थी। हालांकि अब आज से आश्वासन आपको देता हूँ, आपकी क्लास प्रतिदिन मॉर्निंग में आपको मिल जाया करेगी, क्योंकि हमने अपने एक दोस्त का लैपटॉप मांगा हुआ है और उससे हमने कहा है भाई मुझे कुछ दिन तक काम चलाने दो, थोड़ा बहुत हम पैसा इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम लैपटॉप को सही करा लेंगे। इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। प्लीज़ निगेटिव कमेंट मत किया करो। हमने एक जिम्मेदारी ली है करंट की, और वो हम एग्ज़ाम तक निभाएंगे, हमेशा निभाएंगे। करंट मेरा फेवरेट टॉपिक है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जो मजबूरी में पढ़ा रहे हो या पैसे कमाने के लिए पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आज की जो क्लास है इसमें ज़्यादा मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाया है, तो आज की क्लास आप देखिए और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास है आपको पहले की तरीके से ही बेहतर मिलने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने थानों को नागरिक के अनुकूल बनाने के लिए 15 अगस्त 2026 को माई पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें योजनाएं और पहल से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप कहोगे भैया जी केरला सरकार ने, है ना। केरला आपको पता है सबसे ज्यादा साक्षरता इसकी है, कैसी है। आप कहोगे भैया सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो इसी केरला ने एक योजना शुरू करी हुई थी, वेलायुधनी, दक्षिणी वेलायुधनी योजना, ठीक है। और दक्षिणी वेलायुधनी आपको पता होगा कि कौन है, तो आप कहोगे संविधान सभा की महिला सदस्यों में से एक है। संविधान सभा की जो महिला सदस्य हैं उनमें से ये एक थी, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं केरला की, तो आप कहोगे रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है प्यारे साथियों। और अगर हम बात करें केरला की, तो आप कहोगे केरला में यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। याद रखिएगा, इतना फैक्ट आप केरला से याद रखिएगा, कल से आपको पीपीटी पे लिखे मिल जाएंगे, ठीक है। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नाथला ने घोषणा की है कि थानों को नागरिक के अनुकूल बनाने के लिए 15 अगस्त 2026 से माई पुलिस स्टेशन पहल शुरू की जाएगी। केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है, और हालांकि नारियल का सबसे बड़ा वैसे उत्पादक राज्य कौन सा है, आप कहोगे भैया जी कर्नाटक है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। केरल के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री को भी आप नोट करिएगा, इनका नाम है वीडी सतीसन। क्या नाम है, वीडी सतीसन, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से निजुत मोइना और निजुत बाबू कल्याण योजना की शुरुआत करी हुई है। तो आप कहोगे भैया असम ने करी हुई है। किसने करी हुई है, आप कहोगे असम सरकार ने करी हुई है। अच्छा, असम से कुछ स्टैटिक जीके के अगर हम फैक्ट देखें तो आप कहोगे भैया जी असम में एक प्रमुख रिवर कौन सी है, प्रमुख रिवर, तो आप कहोगे भैया जी ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। और अभी हाल ही में यह बाढ़ का प्रकोप लेकर आई है, जिससे कि पूरा असम पूरी तरीके से प्यारे साथियों परेशान है,
ठीक है, याद रखिएगा मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना और मुख्यमंत्री निजुत बाबू का कल्याण योजना शुरू की है। ये योजनाएं छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने और स्कूल कॉलेज छोड़ने की दर को कम करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता देती हैं, यानी कि अगर देखना महीने पर कुछ पैसे की फाइनेंशियल हेल्प करती हैं, जिससे बाल विवाह पर अंकुश लगाया जा सके। क्यों लगाया जा सके? क्योंकि याद रखना भैया, जो पूर्वोत्तर भारत है, क्या है? पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है वह कम पढ़ी लिखी है, साक्षरता में कम है, ठीक है। वह अलग एक्टिविटी में वो लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे भी मामले आते हैं जहाँ पर अपहरण हो जाता है, इसलिए वहाँ पर बाल विवाह बहुत ज़्यादा चलता है। तो बाल विवाह को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए। नेक्स्ट है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण एपीडिया ने हाल ही में जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना की 18वीं मैट्रिक टन की अपनी पहली व्यावसायिक खेप किस देश को भेजी हुई है? तो आप कहोगे भैया जी ऑस्ट्रेलिया को भेजी है। किसको भेजी है? ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, जो मिथिला मखाना है याद रखना उसको कहाँ भेजा गया है? आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से हम कुछ याद रखते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर भैया यहाँ का जो पर्वत है उसका नाम क्या है? आप कहोगे भैया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपके में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। दूसरी बात है, अगर जीआई टैग की बात आए तो आप कहोगे भैया हरियाणा का एक फल है, हरियाणा का फल है जिसका नाम क्या है? आप कहोगे सिरसा किन्नू। क्या नाम है? आप कहोगे सिरसा किन्नू, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। याद रखना असम के कार्बी आंगलोंग को, किसको? आप कहोगे भैया जी कार्बी आंगलोंग को क्या मिला है? आप कहोगे जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं आप कहोगे भैया सारिंदा को भी जीआई टैग मिला हुआ है। किसको मिला है? सारिंदा को भी जीआई टैग प्राप्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एपीडिया ने जीआई टैग वाले मिथिला मखाने की 18 मैट्रिक टन की पहली व्यावसायिक खेप ऑस्ट्रेलिया में भेजी है। एपीडिया का पूर्ण रूप कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है लेपिचा समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला पवित्र त्योहार टेडोंग लेहो रमफात किस भारतीय राज्य में मनाया जा रहा है? एक दिन आपको हम पूरे त्योहार का रिवीजन कराएंगे। ये कहाँ मनाया जा रहा है? सिक्किम में मनाया जा रहा है, याद रखना। अच्छा, सिक्किम में एक जनजाति है यानी समुदाय है और उस जनजाति का नाम क्या है? आप कहोगे भैया जी लेपचा है। क्या नाम है? आप कहोगे भैया लेपचा है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक बात मुझे बताओ, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर महोत्सव अगर पूछा जाए, लोसर महोत्सव, तो आप कहोगे लोसर महोत्सव अभी हाल ही में चर्चा में रहा, आप कहेंगे भैया लद्दाख में मनाया गया। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आप कहेंगे पतंग महोत्सव भैया जी दिल्ली में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? आप कहोगे भैया दिल्ली में मनाया गया। वसंत महोत्सव कहाँ मनाया गया? वो भी दिल्ली में मनाया गया, ठीक है। पवित्र त्योहार टेडोंग लहो रमफात सिक्किम में वहां के मूल निवासी लेपुचा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक ऑर्गेनिक राज्य और सबसे कम आबादी वाला राज्य है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय एथलीट आशीष यादव ने कौन सा पदक जीता हुआ है? तो आशीष यादव ने भैया जी सिल्वर पदक जीता है। कौन सा जीता है? सिल्वर। भारतीय एथलीट आशीष यादव ने विश्व एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो स्पर्धा में देश के लिए आप कहेंगे भैया रजत यानी सिल्वर पदक जीता हुआ है। अगला है भारत की पहली अधिक ऊंचाई वाली वन्य जीव सफारी हाई अल्टीट्यूड कहां स्थापित की जाएगी? जहां हाल ही में 5 नए जिलों की अधिसूचना जारी करी गई है। तो आप कहोगे भैया जी ये लद्दाख में। कहां पर? आप कहोगे भैया लद्दाख में क्या करेगी भाई? जारी की जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की पहली अधिक ऊंचाई वाली वन्य जीव जो सफारी है लद्दाख में स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिलों जिसका नाम जास्कर, द्रौस, साम, नुब्रा और चांगथांग को अधिसूचित किया है। लेह और कारगिल के साथ अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है, ठीक है।
अच्छा, इसकी सारी की सारी जो पीडीएफ है वो आपको 99 वाले बैच में मिल जाएगी। जिन लोगों ने अभी परचेज नहीं किया है वो कर लीजिएगा। अक्सर कर सभी लोग कर चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं प्रतिदिन जब क्लास लेता हूं बताता हूं। इसमें आपको 50+ टॉपिक धीरे धीरे मिलेंगे, ठीक है, याद रखना। लेकिन इसमें जनवरी से लेकर के जुलाई तक की आपको A4 साइज में कंप्लीट करंट अफेयर्स अवेलेबल करा दी गई है। उसके साथ वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के जो फैक्ट हैं वो भी इसमें साथ साथ में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। आइए अगला है, हर साल 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व नागासाकी दिवस के संदर्भ में वर्ष 1945 में नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराई गई परमाणु बम का नाम क्या था? तो आप कहेंगे इसका नाम भैया था फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। इससे पहले 6 अगस्त को लिटिल बॉय 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था। और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। अच्छा, इनको कॉपी में नोट मत करना। ये जो ऐप में आपको पीडीएफ मिलती है वो हमेशा आपके पास रहेगी। आप आराम से उसका रिवीजन कर सकते हो और अंत में जब हम आपको निकलवाते हैं तो A4 साइज में आप लोग आराम से क्या करो भाई, निकला लिया करो, ठीक है। ज्यादा पेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत क्रमशः कब की गई थी? तो आप कहेंगे भैया जी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 और एलिफेंट की 1992 में प्यारे साथियों करी गई है, ठीक है। याद रखना 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में और प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को तथा विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय विस्फोटक आयुध निरोधक EOD अभ्यास हाल ही में कोची में प्रारंभ हुआ है? तो आप कहेंगे भैया जी कौन सा? आप कहोगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, याद रखना। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच कोच्चि केरल में एक द्विपक्षीय विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले प्रमुख रक्षा अभ्यासों में इंडिया टाइगर ट्रंप वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास शामिल है, ठीक है। और एक और शामिल है जिसका नाम है टाइगर किलो। क्या नाम है? आप कहोगे टाइगर किलो, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आनंद प्रकाश को हाल ही में किस भू आबद्ध अफ्रीकी देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे भैया जी इसातनी में, ठीक है। याद रखना कि आनंद प्रकाश को दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में स्थित एक भू आबद्ध जो चारों तरफ जमीन से घिरा है यानी लैंड लॉक, ठीक है, इसे इतासनी पूर्व नाम स्विट्जरलैंड, कौन सा नाम है? स्वाजीलैंड में भारत का नया उच्चायुक्त इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, विमान अपहरण हाईजैकिंग की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए हाल ही में किस हवाई अड्डे पर संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5 आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे भैया जी कहां पर? आप कहोगे दिल्ली हवाई अड्डे पर, ठीक है, याद रखिएगा। विमान अपहरण जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए याद रखना दिल्ली एयरपोर्ट पर संयुक्त सुरक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5, ठीक है, का आयोजन किया गया था। और याद रखना इस समय भैया जी देखा जाए तो इसके अभी कुछ दिनों से मतलब कुछ सालों से जो विमान अपहरण की जितनी भी सारी घटनाएं हैं वो कम हो रही हैं। पहले अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये घटनाएं हो रही थी। नेक्स्ट है, कार्यस्थलों को सुरक्षित और लैंगिक रूप से समावेशी बनाने को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना की शुरुआत करी हुई है? तो आप कहेंगे भैया जी हरियाणा ने। किसने? आप कहोगे हरियाणा ने। याद रखना हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित, सम्मानजनक और लैंगिक रूप से समावेशी बनाने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी हैं, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इक्वेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय इक्वेस खिलाड़ी कौन बने हुए हैं? तो इनका नाम है भैया सूरज कुमार चंद। क्या नाम है? सूरज कुमार चंद। सूरज कुमार चंद ने इतिहास रचते हुए FISU वर्ल्ड
यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब अपने नाम किया, वह यह गौरव हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, जंगली जानवरों और किसानों के बीच बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्षों को रोकने के लिए किस राज्य ने फार्म गार्ड नामक एआई संचालित डिजिटल संतरी प्रणाली तैनात की हुई है? तो किसने करी है? आप कहोगे भैया केरला ने ही करी हुई है। ठीक है, केरल सरकार ने कृषि क्षेत्रों में, जो जहां पर एग्रीकल्चर, जहां पर कृषि होती है, उन क्षेत्रों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने और मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए, याद रखना, अभी महाराष्ट्र में आपको पता है कि तेंदुआ का शिकार बहुत सारे गांव के लोग हुए थे और वो तेंदुआ घुस के आ रहा था, तो वहां के लोगों ने सबसे ज्यादा यह बोला हुआ था किस तेंदुआ को मार दिया जाए। हालांकि वन विभाग ने मना कर दिया, क्योंकि देखो अगर एक पर्यावरण में एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, अगर हम तेंदुआ को मार देंगे, इस तरीके से हम सभी तेंदुओं को अगर मार देंगे या बाघ को मार देंगे, तो शाकाहारी जो जंतु हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और जब शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाएगी तो फसल को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर कल को लोग बोलेंगे कि वो सारे जानवर जो शाकाहारी हैं उनको भी मार दिया जाए, तो ऐसा नहीं। अगर ऐसा कर दिया गया तो घास फूस बहुत जमाएगी। ठीक है, तो यानी एक ही हिस्सा बना हुआ है पूरा इकोसिस्टम का, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो केरल में इसको नियंत्रित करने के लिए फार्म गार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित डिजिटल संतरी प्रणाली की शुरुआत की है। जो केरल है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी है। अच्छा, नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर अंतरिक्ष में चहलकदमी स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बने हुए हैं? तो इनका नाम है भैया जी अनिल मेनन। अच्छा, कौन है? आप कहोगे अनिल मेनन है। अनिल मेनन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के बाहर स्पेस वॉक अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति प्यारे साथियों बन गए हैं। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। कल से आपको प्रतिदिन मॉर्निंग में करंट अफेयर्स मिल जाएगी, मैं वादा करता हूं। मैंने लैपटॉप मंगवा लिया है, प्लीज़ आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो, मैंने जिम्मेदारी ली है, मैं पूर्णता निभाऊंगा। और याद रखना, आप कितनी भी बुक ले लेना, हम 2-3 बुक और कुछ हमारे जो सोर्स हैं ऑनलाइन उनसे ही हम कंटेंट बनाते हैं, तो आप बिल्कुल भी संदेह मत करिएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक 99 का परचेज नहीं किया है वो लोग जरूर करेंगे। ठीक है, मुलाकात हम आपसे अगले सेशन में करेंगे। इतने दिन क्लास लेट रहा उसके लिए हम आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, नमस्कार।